हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन। आपको पता है प्लांट में दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है शूट पोर्शन, एक होता है रूट पोर्शन। जो शूट पोर्शन है वो अबव द सॉइल होगा और जो रूटी पोर्शन होगा वो कहाँ होगा, बिलो द सॉइल। जो रूट्स हैं उनका मेन फंक्शन क्या है, वाटर को अब्सॉर्ब करना। रूट हेयर्स की हेल्प से वो क्या करेंगे, सॉइल से वाटर को अब्सॉर्ब करेंगे। जितना भी वाटर वो अब्सॉर्ब करेंगे उसमें से सिर्फ 5% वाटर को वो क्या करते हैं, रिटेन करते हैं अपनी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए। जितनी भी उनमें एक्टिविटीज़ प्रोसेसेस होनी है, मेटाबॉलिक, डेवलपमेंटल, वो सब इसी 5% से ही यूज़ करते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ एयर है वो क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है। आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वाटर जो है प्लांट से वो कैसे लॉस्ट होगा। तो प्लांट जो इससे जो वाटर लॉस होता है वो किसकी फॉर्म में होगा, वेपर्स की फॉर्म में होगा। एक प्रोसेस को वो फॉलो करेगा। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब वाटर का लॉस हो इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। यस, तो आज का हमारा टॉपिक भी यही है, ट्रांसपीरेशन। चलिए इसको आज हम डिटेल में स्टडी करते हैं। ट्रांसपीरेशन होता क्या है, इस लेक्चर में मैं आपको डिटेल डिस्कशन दूंगी अबाउट द ट्रांसपीरेशन। सबसे पहले हम करेंगे व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। फिर हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। फिर उसके बाद हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ट्रांसपीरेशन में हेल्प कौन करता है, स्टोमेटा। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन होता है। स्टोमेटा के स्ट्रक्चर्स को डिस्कस करेंगे। ट्रांसपीरेशन के लिए जो मैकेनिज्म फॉलो होगा उस मैकेनिज्म को डिटेल में डिस्कस करेंगे। फाइनली फिर हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन की इंपॉर्टेंस और लिमिटेशंस क्या हैं, ये सब हम इस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट विथ व्हाट इज ट्रांसपीरेशन। देखिए ट्रांसपीरेशन क्या है। ट्रांसपीरेशन प्लांट्स में होगा, ये आपको पता है। इसमें वो क्या करते हैं, अपने वाटर को लॉस करते हैं। ठीक है, किसकी फॉर्म में करते हैं, वेपर्स की फॉर्म में करते हैं। वाटर लॉस होगा किस फॉर्म में होगा, वेपर्स की फॉर्म में होगा। कहां से होगा, अपने एरियल पार्ट से वो करेंगे। मेनली वो क्या होंगे, लिविंग पार्ट्स या लिविंग टिश्यू। इन चार टर्म्स को आप कंबाइन कर दीजिए, आपके पास एक सिंपल सी डेफिनेशन आ जाएगी ट्रांसपीरेशन की। चलिए कंबाइन करते हैं। ट्रांसपीरेशन इज द प्रोसेस in which loss of water occurs in the form of vapors from the living tissue of the aerial parts of the plants. This is known as transpiration. है ना इजी। ट्रांसपीरेशन क्या है, ये वो प्रोसेस है जिसमें वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स फ्रॉम द लिविंग टिश्यू ऑफ द एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। दिस इज कॉल्ड ट्रांसपीरेशन। क्लियर है ट्रांसपीरेशन क्या होता है। अब हम करेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स। देखिए डिपेंड करता है कि प्लांट का कौन सा पार्ट उस प्रोसेस में अपने आप को इन्वॉल्व करता है, उसी के अकॉर्डिंग हम ट्रांसपीरेशन के टाइप्स डिस्कस करेंगे। मान लीजिए प्लांट के जो एरियल पार्ट्स हैं उनमें एक पोर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्टोमेटा। अगर ट्रांसपीरेशन या लॉस ऑफ वाटर स्टोमेटा के थ्रू होता है तो उस ट्रांसपीरेशन को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन ओके। यहां पर ट्रांसपीरेशन किसके थ्रू हुआ, इन पोर लाइक स्ट्रक्चर्स या स्पेशलाइज्ड अपर्चर्स की हेल्प से, जो कहां पर प्रेजेंट है, लीफ में प्रेजेंट है, एरियल पार्ट्स में प्रेजेंट है। अगर यहां से लॉस होगा वाटर का तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, स्टोमेटल ट्रांसपीरेशन।
मैक्सिमम जो ट्रांसपिरेशन होता है, जो लॉस होता है वाटर का अराउंड 80 to 90%, वो किसके थ्रू होगा? इन स्टोमेटास के थ्रू होगा। क्लियर? अब मान लीजिए कि वाटर का जो लॉस है वो किसके थ्रू है? क्यूटिकल लेयर के थ्रू अगर होता है। वैसे तो आप सबको पता है कि ये थिकन लेयर होती है, लेकिन कई बार क्या होता है प्लांट्स में, ये यहां से भी थोड़ा बहुत वाटर का लॉस हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलेंगे? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। अब थर्ड है हमारे पास लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन कुछ प्लांट्स में क्या होता है, जैसे आपके पास सिट्रस फ्रूट्स हैं या वुडी स्टैम्स हैं, उसमें क्या होगा, कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? लेंटिसेल्स। अगर वाटर का लॉस इन लेंटिसेल्स के थ्रू होता है तो उस ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। ठीक है, क्लियर है ये सब आपको? टाइप्स में सबसे पहले हमने स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन स्टडी किया। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन क्या होगा? मेनली जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो क्या करते हैं, अपने स्टोमेटा, एक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होगी उनकी लीव्स में, वहां से वाटर का लॉस करेंगे और मैक्सिमम वाटर लॉस भी इसी ट्रांसपिरेशन के थ्रू होता है। तो इस ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। सेकेंड हमने किया, जैसे हमारे पास जीरोफाइट या जीरोफिटिक प्लांट्स हैं, उनमें क्या होता है? क्यूटिकल प्रेजेंट होती है, एक थिक लेयर होती है। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत जो वाटर का लॉस हो सकता है अराउंड 10 to 20% क्यूटिकल के थ्रू एज कंपेयर टू स्टोमेटा, यहां से वाटर लॉस कम होगा क्योंकि ये लेयर बहुत थिक होती है। अगर इसके थ्रू ट्रांसपिरेशन होता है, मींस लॉस ऑफ वाटर होता है, तो इस तरह के ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलते हैं? क्यूटिकुलर ट्रांसपिरेशन। थर्ड, अगर वाटर का लॉस कहां से होगा? लेंटिसेल्स के थ्रू होगा। ठीक है, जितने भी हमारे वुडी स्टेम्स लगा लीजिए या सिट्रस फ्रूट्स लगा लीजिए, वहां पर क्या प्रेजेंट होती हैं? लेंटिसेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो उनके थ्रू अगर लॉस होगा वाटर का, तो उस प्रोसेस को या उस ट्रांसपिरेशन को हम क्या बोलेंगे? लेंटिकुलर ट्रांसपिरेशन। टाइप्स क्लियर हैं सभी को? अब हम डिस्कस करते हैं जो ये प्रोसेस है ट्रांसपिरेशन, ये होती कैसे है। आपको इतना तो पता चल गया कि जो एरियल पार्ट्स हैं, उनके जो लिविंग टिश्यूज हैं, वहां के थ्रू ही क्या होता है? लॉस होगा वाटर का। ओके, लेकिन ये वाटर कहीं ना कहीं से तो किसी एक पर्टिकुलर पोर से, अपर्चर से भी तो बाहर आएगा ना। ठीक है, तो उस पोर और उस स्पेशलाइज अपर्चर वाली जो स्ट्रक्चर है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमा, और इसका प्लूरल क्या होता है? स्टोमेट। ठीक है, ये वो अपर्चर है या वो पोर लाइक स्ट्रक्चर है जिसके थ्रू वाटर का लॉस होगा इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स। ठीक है, यहां पर एरियल पार्ट्स क्या होंगे? लीव्स होंगे। अब हम इन्हीं स्टोमेटा को डिटेल में डिस्कस करते हैं। स्टार्ट करते हैं स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन। अब देखिए, नाम से पता चल रहा है स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन मीन्स वो ट्रांसपिरेशन जो किसके थ्रू होगा? स्टोमेटा के थ्रू होगा। ठीक है, पहले अब इन स्टोमेटा को ही स्टडी कर लेते हैं कि स्टोमेटा है क्या। स्टोमेटास क्या हैं? स्टोमेटा एक छोटे से पोर हैं या टाइनी पोर्स आप इनको बोल सकते हैं। स्टोमेटा क्या है? टाइनी पोर्स हैं और कहां पर प्रेजेंट हैं? एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव्स। स्टोमेटा क्या है? ये वो टाइनी पोर्स हैं जो कहां पर प्रेजेंट होंगे? एपिडर्मल सरफेस ऑफ लीव्स। यंग स्टेम्स में भी हो सकते हैं और कुछ एक फ्रूट्स में भी ये हो सकते हैं। फ्रूट्स में आप जैसे सिट्रस फ्रूट हैं या कुकुम्बर है, इन सब में भी। ठीक है, क्लियर है? स्टोमेटा क्या है? वो छोटे छोटे से वो टाइनी पोर्स जो कहाँ प्रेजेंट होंगे? इन एपिडर्मल सरफेस पे। और वो किसकी होंगी? लीव्स की भी हो सकती हैं, स्टेम्स की भी हो सकती हैं और
फ्रूट्स की भी हो सकती हैं, ठीक है। ऑलमोस्ट जितना भी यंग एरियल पार्ट होगा, यंग एरियल पार्ट होगा, वहां पर आपको ये स्टोमेटा देखने को इजीली मिल जाएंगे। अब देखिए जो स्टोमेटा है, अब आपको ये पता चल गया कि कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक है। अब इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर को हम डिस्कस कर लेते हैं। स्ट्रक्चर में क्या होगा, स्टोमेटा की स्ट्रक्चर डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा, उसका साइज, उसकी शेप, किस टाइप की सेल्स वहां पर प्रेजेंट हैं। ओके, देखो स्ट्रक्चर में क्या होगा, फर्स्ट पॉइंट तो आपको क्लियर हो गया कि ये माइक्रोस्कोपिक है, टाइनी पोर्स हैं। ओके, उसके बाद जो स्टोमेटा है, जैसे ये आपका स्टोमेटा है, ये वो पोर है, ये क्या होगा, सराउंडेड होगा टू किडनी शेप सेल से, ठीक है। दो किडनी शेप यहाँ पर सेल्स होंगी, ये होंगी, इनसे ये स्टोमेटा, ये जो पोर है ये क्या होगा, सराउंडेड होगा, और इन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स। और ये क्या है हमारा स्टोमेटा। क्लियर है, जो ये पोर है हमारा, ये किससे सराउंडेड है, दो किडनी शेप सेल से, किडनी शेप सेल से ये सराउंडेड होगा, और उन सेल्स को हम क्या बोलेंगे, गार्ड सेल्स। अब जरूरी नहीं है कि हर एक फैमिली में ये जो गार्ड सेल्स हैं वो किडनी शेप की भी होंगी, कुछ ना कुछ एक्सेप्शंस हमेशा होता है। तो ये जो फैमिली है, जैसे हमारे पास ग्रामिनी, ग्रामिनी एक फैमिली है, और एक सिप्रेसी एक फैमिली है। यहां पर जो गार्ड सेल्स हैं वो किस शेप की हैं, डंबल शेप की, जैसे डंबल होते हैं ना एक्सरसाइज करने के लिए, वैसे ही डंबल शेप की। ओके, तो ये वो दो फैमिली हैं जहां पर हमारी गार्ड सेल किडनी शेप की नहीं है, बल्कि कैसी हैं, डंबल शेप की हैं। ओके, नॉर्मली वो किडनी शेप की होंगी। उसके बाद जो गार्ड सेल्स हैं वो बहुत ही छोटी होंगी साइज में एज कंपेयर टू अदर एपिडर्मल सेल्स। जो बाकी एपिडर्मल सेल्स हैं उनके कंपैरिजन में जो हमारी गार्ड सेल्स हैं वो क्या है, इनके कंपैरिजन में ये स्मॉल है। ओके, उसके बाद ये जो थोड़ा बहुत भी अगर मान लो टार्गर है या जो प्रेशर है, थोड़ा बहुत भी अगर यहाँ पर चेंज होता है ना, तो जो गार्ड सेल्स हैं वो रैपिडली इफेक्ट शो करती हैं, उसका अफेक्ट हो जाती हैं इजीली अगर थोड़ा बहुत भी चेंजेस हो जाए। उसके बाद अगर हम इसकी शेप की या साइज की बात करें, तो जो पोर का साइज है, जो ये हमारा स्टोमेटा है, इसका जो साइज है वो वेरी करता है वैसे तो, लेकिन हम एक बेसिक लेकर चलते हैं। 7 माइक्रोमीटर इंटू 3 माइक्रोमीटर से ये कितना हो सकता है, 38 माइक्रोमीटर इंटू 8 माइक्रोमीटर। ओके, अगर इसकी लेंथ की बात करें तो ये 20 माइक्रोमीटर लॉन्ग होगा, और अगर इसकी वाइडनेस की बात करें, विड्थ की बात करें, तो ये 10 to 20 माइक्रोमीटर होगा। ओके, अब जो पोर साइज है वो एनएफ है, किस चीज के लिए, ये साइज जो है पोर का वो एनएफ है, किस चीज के लिए, यहाँ पर मेनली पर्पस क्या है स्टोमेटास का, गैसियस एक्सचेंज। और कौन सी गैसेस एक्सचेंज होंगी, CO2, O2, क्योंकि यहाँ पर क्या होना है, रेस्पिरेशन होना है, फोटोसिंथेसिस होना है प्लांट्स में, तो उनके एक्सचेंज के लिए जो पोर का साइज है वो सुटेबल है। ओके, अब हम थोड़ी सी फिजियोलॉजी देख लेते हैं स्टोमेटा की। जो हमारे स्टोमेटा हैं वो थोड़ा बहुत तो डिफर करते हैं एपिडर्मल सेल से, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। अब वो डिफरेंसेस क्या हैं, जो हमारे स्टोमेटा की जो गार्ड सेल्स हैं वो डिफर करती हैं किससे, एपिडर्मल सेल से। और वो कैसे डिफर करती हैं, सबसे पहला पॉइंट तो यही होगा, एक तो ये छोटी हैं, साइज में स्मॉल है एज कंपेयर टू अदर एपिडर्मल सेल्स। सेकंड क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा बहुत क्लोरोप्लास्ट होता है। क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है, कहां पर, इन गार्ड सेल्स में। जो क्या फिनोमिना परफॉर्म करता है, क्लोरोप्लास्ट का मेन पर्पस क्या है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करना। ठीक है, फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म करेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। वो डिफरेंस क्या होगा, यहां पर जैसे इनके पास पिगमेंट्स होते हैं कुछ, ठीक है,
यहाँ पर ऐसी नॉर्मल वाली फोटोसिंथेसिस नहीं होती है जो क्लोरोफिल पिगमेंट की हेल्प से होती है, मेसोफिल सेल्स में जो प्रेजेंट होता है वहां पर जो फोटोसिंथेसिस होती है, ये वो वाली फोटोसिंथेसिस नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं जो जिसको हम क्या बोलते हैं, फोटोसिस्टम 1, फोटोसिस्टम 2, और ये पिगमेंट्स जो है वो किस में हेल्प करते हैं, फोटोफॉस्फोराइलेशन में। फोटोफॉस्फोराइलेशन प्रोसेस में। ओके, तो इस तरह से ये इससे क्या करती है, डिफर करती है। सेकंड क्या होगा, जो इनकी वॉल थिकनिंग है गार्ड सेल्स की और एपिडर्मल सेल्स की, वो भी क्या करेगी, वेरी करेगी। क्लियर है? थोड़ी सी हमने फिजियोलॉजी डिस्कस की है इसकी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा कितने टाइप्स का होता है, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं। अब पहले हम स्टोमेटा जो है कहाँ प्रेजेंट थे, लीव्स पर प्रेजेंट थे, है ना। अब हम लीव्स पर वो अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, लीव्स पर जो स्टोमेटा है अपने आप को कैसे अरेंज करते हैं, कैसे वो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, उसके बेसिस पे अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टोमेटा को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टाइप यहां पर हमारे पास आएगी एप्पल एंड मलबेरी टाइप। ठीक है, एप्पल एंड मलबेरी टाइप। इसमें क्या होगा, जो स्टोमेटाज हैं वो हमें कहां पर मिलेंगे, जो लीफ है हमारी उसके लोअर पोर्शन पे। ठीक है, लोअर सरफेस पे, जिसको हम अबैक्सियल भी बोल सकते हैं, अबैक्सियल। ओके, तो ये क्या होंगी, एप्पल एंड मलबेरी टाइप में जो स्टोमेटा है वो कहां प्रेजेंट होंगे, स्टोमेटा ऑन द लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स। क्लियर है? इसमें आपके एग्जांपल एप्पल आ जाएगा, ठीक है, उसके बाद पीच है, जैसे पीच आ जाएगा, वॉलनट आ जाएगा, ये सब इसके एग्जांपल हैं। सेकंड जो टाइप है वो है हमारी पोटैटो टाइप। ठीक है, पोटैटो टाइप में क्या होगा, ये हमें देखो जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये जैसे लीफ है हमारी, ठीक है, यहां पर क्या होगा, जो स्टोमेटा है वो हमें मैक्सिमम कहां देखने के मिलेंगे, अबैक्सियल रीजन पे। ठीक है, यहां पर मैक्सिमम स्टोमेटा होंगे, लेकिन जो आपकी अडेक्सियल वाला रीजन है, मीन्स जो अपर सरफेस है, वहां पर स्टोमेटा होंगे लेकिन लेस होंगे एज कंपेयर टू अबैक्सियल। तो इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, पोटैटो टाइप अरेंजमेंट या पोटैटो टाइप डिस्ट्रीब्यूशन। एग्जाम्पल भाई पोटैटो आ जाएगा, नेम से ही पता चल रहा है, ठीक है, और इसमें आप बीन्स को भी ऐड कर सकते हैं। क्लियर है? दोनों एप्पल एंड मलबेरी टाइप, उसमें क्या था, कहां पर प्रेजेंट थे, सिर्फ लोअर सरफेस ऑफ द लीव्स, लेकिन यहां पर क्या होगा, पोटैटो टाइप में लोअर सरफेस पे भी होंगे, अपर सरफेस पे भी होंगे, लेकिन उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो वेरी करेगा। लोअर सरफेस पे हाई क्वांटिटी में होंगे, लेकिन अपर सरफेस पे लेस क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे। क्लियर है? एप्पल एंड मलबेरी टाइप में आप एप्पल का एग्जांपल दे सकते हैं, पीच का दे सकते हैं, वॉलनट का दे सकते हैं, पोटैटो में आप पोटैटो दे सकते हैं, बीन्स का एग्जांपल दे सकते हैं। फिर उसके बाद है आपका थर्ड टाइप, जिसको हम बोलते हैं ओट टाइप। ओट टाइप, थर्ड इज ओट टाइप। ओट टाइप में क्या होगा, जो अपर और जो लोअर सरफेस, ठीक है, दोनों पर क्या होंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जितनी क्वांटिटी अपर सरफेस पे होगी उतनी ही क्वांटिटी लीफ के लोअर सरफेस पे होगी स्टोमेटास की। एग्जांपल आपका नेम से ले लो, ओट है, मीज है, रिलेटेड हैं ये सारे एक दूसरे से, ओट्स हैं, मीज है, ठीक है, ग्रासेस भी आ जाएंगे आपके इसमें। क्लियर है? ओट टाइप। अब फोर्थ है हमारे पास, फोर्थ जो टाइप है वो है वाटर लिली टाइप। वाटर
लिली टाइप। वाटर लिली टाइप में क्या होगा, अब जो फर्स्ट हमने किया था एप्पल एंड मलबेरी टाइप का, उसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए। वहां पर क्या था, अब एक्सियल सरफेस पे थे, यहाँ पर स्टोमेटा क्या होंगे, एडेक्सियल सरफेस पे प्रेजेंट होंगे लीफ के। ठीक है, सारे के सारे स्टोमेटा कहाँ रहेंगे, अपर सरफेस ऑफ द लीफ। यहाँ पर देखो वाटर लिली है, यहाँ पर सारे के सारे आपके एग्जाम्पल्स भी कैसे आएंगे, इसी से रिलेटेड होंगे। जितने भी आपके जो फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स हैं, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, वो क्या आ जाएंगे इसमें, एज ए एग्जाम्पल आप यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद फिफ्थ है आपका, जो फिफ्थ टाइप है वो है पोटामोजेटन। पोटामोजेटन, पोटामोजेटन में क्या होगा, यहां पर स्टोमेटास जो हैं या तो वो एब्सेंट रहेंगे, और अगर वो प्रेजेंट हैं तो वो क्या होंगे, फंक्शनलेस हो जाएंगे। ठीक है, इसमें स्टोमेटा या तो एब्सेंट ही रहेंगे, और अगर प्रेजेंट हैं तो वो क्या होंगे, फंक्शनलेस होंगे। यहां पर आप एग्जाम्पल में आप कर सकते हैं जितने भी सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स हैं। देखो वाटर लिली टाइप में हमने क्या कौन से किए, फ्री फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स किए, और यहां पर जितने भी हमारे पास सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स होंगे वो आ जाएंगे। क्लियर है सभी को, टाइप्स ऑफ स्टोमेटा मेनली 5 टाइप्स होंगे, और ये जो टाइप्स हमने डिस्कस किए हैं ये कौन सी बेसिस पे किए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्टोमेटा ऑन लीव्स। ठीक है, फर्स्ट हमने किया एप्पल एंड मलबेरी टाइप, सेकंड हमने किया पोटैटो टाइप, थर्ड हमने किया ओट टाइप, फोर्थ हमने किया वाटर लिली टाइप, एंड फिफ्थ हमने जो डिस्कस किया है वो है पोटामोजेटन टाइप। इनके हमने एग्जांपल्स भी कर लिए हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सिडियरी सेल्स के साथ इनकी कैसी एसोसिएशन है। ठीक है, किसके बेसिस पे करेंगे हम, एसोसिएशन विद द सब्सिडियरी सेल्स। ठीक है, इनके साथ वो कैसे एसोसिएशन शो करेंगे, उसके बेस पे जो स्टोमेटाज हैं वो कितने टाइप्स के होंगे, वन बाय वन डिस्कस कर लेते हैं इसको। जो फर्स्ट टाइप है वो क्या है, एनोमोसिटिक। एनोमोसिटिक। सेकंड जो टाइप है वो है एनआइसोसिटिक। एन आइसोसिटिक। थर्ड है हमारे पास पैरासिटिक। फोर्थ है डायसिटिक। डायसिटिक। और फिफ्थ है हमारे पास एक्टिनोसिटिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एनोमोसिटिक। एनोमोसिटिक में क्या होगा, यहां पर जो गार्ड सेल्स होंगे, मेन जो कंपैरिजन है वो किसके किसके साथ चलेगा, एक तो पोर को जो आपके स्टोमेटल पोर हैं उनको जो गार्ड सेल्स सराउंड कर रही हैं, और साथ में कुछ सब्सिडियरी सेल्स भी प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, उनके बेसिस पे उनके साथ कैसे वो एसोसिएशन में रहते हैं उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर टाइप्स ऑफ स्टोमेटा को डिस्कस करेंगे। जैसे ये आपका पोर है, ये वाला, ठीक है, ये क्या है, पोर है, ये गार्ड सेल्स हैं, और ये क्या है, सब्सिडियरी सेल्स हैं। ठीक है, अब इनकी बेस पे चलेंगे। सबसे पहले जो एनोमोसिटिक है, एनोमोसिटिक में क्या होगा, स्टोमेटा जो है वो सराउंडेड होंगे, एक लिमिटेड नंबर ऑफ सेल्स होगा। ठीक है, विच डू नॉट डिफर फ्रॉम अदर एपिडर्मल सेल्स। यहाँ पर क्या होगा, जैसे ये पोर है हमारा जो स्टोमेटा है, ये सराउंडेड होगा किससे, गार्ड सेल्स, और जो एपिडर्मल सेल्स हैं, अदर सब्सिडियरी सेल्स जो हैं वो इस तरह से अरेंज होंगी, ऐसे एसोसिएट होगी कि हम उनको डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर पाएंगे, या लिमिटेड नंबर होगा सेल्स का। ठीक है, ये तो होता है एनोमोसिटिक। फिर उसके बाद है हमारा एनआइसोसिटिक। इसमें जो गार्ड सेल्स हैं स्टोमेटा की, वो किससे सराउंडेड होंगी, 3 सब्सिडियरी सेल से।
मीन्स जो आपका स्टोमेटा है वो क्या होगा, गार्ड सेल्स तो होंगी ही होंगी, साथ में 3 सब्सिडियरी सेल्स जो हैं इसमें प्रेजेंट रहेंगी। सब्सिडियरी सेल्स उसको सराउंड करेंगी, जिसमें एक छोटी होगी और 2 क्या होंगी, बड़ी होंगी। एक स्मॉल होगी और 2 लार्ज होंगी। क्लियर है? गार्ड सेल्स क्या करेंगे, स्टोमेटा को कवर करेंगे। ओके, फिर जो ये गार्ड सेल्स के साथ जो सब्सिडियरी सेल्स हैं वो 3 सब्सिडियरी सेल्स प्रेजेंट होंगी, जिसमें एक छोटी होगी और 2 क्या होंगी, बड़ी होंगी। फिर हम थर्ड डिस्कस करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक में क्या होगा, जो गार्ड सेल्स होंगी जो स्टोमेटा को सराउंड करती हैं वो कितनी हो, जो सराउंड करती हुई जो सेल्स होंगी सब्सिडियरी सेल्स वो कितनी होंगी, 2 और मोर, 2 और मोर होंगी, विच अरेंज्ड पैरेलल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोर। जो पोर होगा ना उसके ये गार्ड सेल्स हैं तो ये क्या होंगी, पैरेलली अरेंज होंगी, जैसे ऐसे अरेंज होंगी। पोर सेल और गार्ड सेल्स के पैरेलल ऐसे अरेंज है ना। जो सब्सिडियरी सेल्स होंगी वो क्या होंगी, 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकती हैं, और जो उनकी अरेंजमेंट है वो कैसी होगी, पैरेलल होंगी गार्ड सेल और जो पोर की लेंथ होगी उसके। क्लियर है? नेक्स्ट है डायसिटिक। डायसिटिक में क्या होगा, गार्ड सेल सराउंडेड होंगी 2 सब्सिडियरी सेल्स। कितनी होंगी, 2 सब्सिडियरी सेल्स होंगी। ठीक है, जो कॉमन वॉल होगी वो कैसे होगी, उसकी राइट एंगल टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द पोर। जैसे देखो यहाँ पर पैरेलल थी और यहाँ पर क्या हो जाएंगी, वो ये आपकी गार्ड सेल्स हैं और ये अपने आप को कैसे अरेंज कर लेंगी, ऐसे अरेंज कर लेंगे, ये राइट एंगल पे हो जाएंगे। जैसे पोर की लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ के राइट एंगल पे क्या प्रेजेंट है, आपकी सब्सिडियरी सेल्स। क्लियर? लास्ट है हमारे पास एक्टिनोसिटिक। एक्टिनोसिटिक्स में क्या होगा, 4 और मोर सब्सिडियरी सेल्स होंगी, 4 और मोर सब्सिडियरी सेल्स होंगी। ठीक है, जो किसको सराउंड करेंगे, गार्ड सेल्स को होंगी, और ये कैसे अरेंज्ड होंगी, रेडियली, इलोंगेटेड रेडियली। देखिए मैं बताती हूँ कैसे अरेंज होंगी। जैसे ये स्टोमेटा हो गया, ये गार्ड सेल्स हो गई, और ये अपने आप को ऐसे अरेंज कर लेंगे रेडियली। ठीक है, ये ऐसे अरेंज हो गए, सॉरी यहाँ आएगा ये। ठीक है, ये स्टोमेटल पोर हो गया आपका, ये गार्ड सेल्स हो गई, गार्ड सेल्स को सराउंड करते हुए ये क्या है, सब्सिडियरी सेल्स हैं जो कैसे अरेंज्ड हैं, इलोंगेटेड रेडियली यहाँ पर अरेंज रहेंगी अराउंड द स्टोमेटा। क्लियर है? जब हम डिस्कस करते हैं कि जो गार्ड सेल्स हैं उनकी एसोसिएशन कैसे है सब्सिडियरी सेल्स से, तो उसके बेस पे स्टोमेटा कितने टाइप्स का है, तो हमारे पास ये 5 डिफरेंट टाइप्स हैं जिनको हमने 1 बाय 1 डिस्कस किया है। यहाँ पर सेल्स की क्या अरेंजमेंट रहेगी। आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम मैकेनिज्म से स्टार्ट करेंगे। स्टोमेटा के थ्रू ट्रांसपीरेशन कैसे होता है, कौन से मैकेनिज्म को वो फॉलो करेगा, कौन सी थ्योरीज वहां पर एप्लीकेबल होंगी। उसके बाद फिर ट्रांसपीरेशन की इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या रहेंगे प्लांट की लाइफ में, क्या ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है या उसके कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी हमें देखने को मिलते हैं प्लांट में, वो सब हम डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट हमारे लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू।